न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नई युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। प्रणाम दोस्तों। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, पूरे देश में कई हिस्सों में इन दिनों एक अजीब सा बुखार फैल रहा है। लोग बोलते हैं अरे ये तो वायरल फीवर है, 2-3 दिन में उतर जाएगा, लेकिन इस बार कहानी अलग है। क्रोसिन डोलो सब लेने के बाद भी बुखार उतर नहीं रहा। नाम सुना होगा आपने, H3N2 फ्लू। आज हम आपको बताएंगे कि ये बुखार आखिर क्या है, कैसे फैल रहा है, किन्हें ज्यादा खतरा है और सबसे ज्यादा जरूरी आपको क्या करना है। H3N2 क्या है? H3N2 दरअसल इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइप है। एक आरएनए वायरस है जो हर साल आता है, लेकिन इस बार इसका आउटब्रेक ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक तो इस बार प्रोलॉन्ग्ड मानसून हुआ है, यानी कि लंबा चला है मानसून। दूसरा, वायरस में स्ट्रेन वेरिएशन यानी हल्का म्यूटेशन हुआ है। इस वजह से ये ज्यादा कम्युनिकेबल हो गया है। इसका मतलब होता है कि ये तेजी से फैलता है, ये तेजी से फैलने वाला हो गया है। अब सवाल यह है कि ये फैलता कैसे है। ये बिल्कुल कोविड-19 की तरह ही फैलता है। छींक या खांसी से निकलने वाले छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हवा में तैरते हैं और फिर सांस के जरिए आपके शरीर में चले जाते हैं, या फिर आप इन्फेक्टेड सरफेस को छू लेते हैं और फिर हाथ या नाक को मुंह से टच कर लेते हैं। यानी ट्रांसमिशन बहुत आसान है और ये तेजी से होता है। सिम्टम्स क्या है इसके, इस पे बात करते हैं। शुरुआत में आपको ये लगेगा कि ये नॉर्मल वायरल फीवर है, लेकिन इसके कुछ लक्षण और भी हो सकते हैं। सोर थ्रोट यानी कि गले में खराश, सूखी खांसी जो हफ्तों तक परेशान करे, तेज बुखार, बॉडी फटीग यानी कि शरीर टूटना। लेकिन अगर इन्फेक्शन सिवियर यानी कि गंभीर हो जाए तो आपको ये सिम्टम्स और ज्यादा भी दिख सकते हैं, जैसे सीने में तेज दर्द और बुखार जो 3 दिन से ज्यादा रहे और दवा का कोई असर आप पर ना हो। अगर ऐसे लक्षण दिखे तो देर मत कीजिए, तुरंत मेडिकल हेल्प लीजिए। सवाल बहुत सारे उठते हैं, उसी में से एक और है कि टेस्ट इसका क्या करना चाहिए, इसका डायग्नोसिस का प्रोसेस क्या है। सबसे बड़ा सवाल है कैसे कंफर्म करें कि ये H3N2 ही है। इसके लिए 2 टेस्ट है। रैपिड एंटीजन टेस्ट यानी कि RT-PCR, जिससे सब टाइप कंफर्म हो जाता है कि ये H3N2 है या H1N1। और अगर डायग्नोसिस होने के बाद 48 घंटे के अंदर एंटीवायरल मेडिसिन जैसे कि ओसेल्टामिविर शुरू की जाए तो रिकवरी काफी तेज होती है। लेकिन ध्यान दें, हमारे कहने से नहीं, यह दवा डॉक्टर की सलाह पर ही ले। एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि किन्हें ज्यादा खतरा है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ग्रुप्स कुछ ऐसे हैं जिन पर जो हाई रिस्क पे है, जैसे बच्चे 5 साल से छोटे, खास तौर पे 2 साल से कम, सीनियर सिटीजन्स 65 साल से ऊपर, प्रेग्नेंट वुमेन यानी कि गर्भवती महिलाएं, उनको भी खतरा है। जिनको पहले से डिजीज है, जैसे कि डायबिटीज है, किसी का बीपी का प्रॉब्लम है, हार्ट की डिजीज है, या अस्थमा है, या फिर कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से कोई जूझ रहे हैं, जिनकी इम्यूनिटी काफी वीक हो चुकी है, जैसे कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स हैं, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिन पेशेंट्स का हुआ है, इन लोगों को सिम्टम्स दिखते ही तुरंत टेस्ट करा लेना चाहिए। एक और सवाल है कि खतरा कितना है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और ICMR के सर्वे के मुताबिक 69% हाउस होल्ड्स में फ्लू लाइक सिम्टम्स रिपोर्ट हुए हैं। इनमें से 10% पेशेंट जो है सिवियर फॉर्म में पहुंचे और हॉस्पिटल तक जाना पड़ा। तो हाँ, ज्यादातर लोग 3 से 4 दिन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उनके लिए खतरनाक हो सकता है ये, और निमोनिया जैसी जटिलताएं भी पैदा कर सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? देखिए दोस्तों, अभी जो सीजन है वो फेस्टिवल का सीजन है। बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, अलग अलग एरिया में, अलग अलग क्षेत्रों में। कहीं दुर्गा पूजा है, कहीं डांडिया होने वाला है, कभी अभी नवरात्रि ऑलरेडी चल रहे हैं, दशहरा भी आने वाला है, दिवाली भी आने वाली है। यानी क्राउड होगा, मार्केट में भीड़ भाड़ होगी, वो सब तो अनअवॉइडेबल है। इस केस में आपको वही करना है जो आपने कोविड में सीखा है। खासकर भीड़ में मास्क पहनिए, हैंड वॉश 20 से 30 सेकंड तक करना जरूरी है। सिक पर्सन को थोड़ा आइसोलेट कर दीजिए, भीड़ वाली जगह अवॉइड कीजिए, और घर से ऑफिस में वेंटिलेशन अच्छा रखिए। याद रखिए, ये छोटे छोटे स्टेप्स ही इन्फेक्शन रोकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दें, ये सीजन कब तक चलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। कब तक रहेगा? इन्फ्लुएंजा के 2 पीक सीजन्स होते हैं, मानसून जो अभी गया है, और विंटर अक्टूबर से नवंबर से शुरू होगा। तो फिलहाल केसेस धीरे धीरे कम होंगे, लेकिन सर्दियों में एक और स्पाइक यानी कि उछाल आ सकता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जरूर लगवाइए। वैक्सीनेशन से इन्फेक्शन पूरी तरह नहीं रुकता, लेकिन सिवियर फॉर्म में जाने का खतरा जो है कम हो जाता है। इसे आप
अपना सुरक्षा कवच मान सकते हैं। तो जो खास तौर पे ज़्यादा बीमार है उनको तो वैक्सीन लगवा ही लेनी चाहिए, लेकिन जो भी हमने कहा है वो सब आप पहले डॉक्टर से जाके डिस्कस कीजिएगा, उसके बाद ही कोई एक्शन लीजिएगा। तो दोस्तों, मास्क, हाइजीन और वैक्सीन, ये 3 हथियार आपके पास है। याद रखिए, बचाव जो है इलाज से बेहतर है। बुखार की जिद को अपनी आदत से तोड़ना होगा। सावधानी का कंगन अब हर हाथ में जोड़ना होगा। दवा बाद में, पहले बचाव का नियम अपनाओ, तभी सेहतमंद कल हमें देखने को मिलेगा। प्रणाम।